हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास सी, जो फिजिक्स है उसका जो इंट्रो किया था अपनों ने पिछले क्लास में, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज करेंगे हम इसके क्वेश्चंस। यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको आप सही कर लें। C2P कोमा P2 है, उसकी जगह पे आप लिखें CP:(E) लिख लें। जो P2 है ये E2P बन जाएगी, यानी कि ये एनर्जी का पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वैक्यूम प्रेशर ऑफ ग्लासेस। तो अपनी क्लास सी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्लास तो सी के अंदर ही होगा। तो जब अपने यानी कि वैक्यूम प्रेशर ढूंढते हैं तो वैक्यूम प्रेशर अपने को कॉलम के अंदर मिलता है, जो C2 है। C2 के अंदर जाके नीचे देखिए 7 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, प्रेशर, यानी इसके साथ आप वैक्यूम भी लिख सकते हैं। तो ये वैक्यूम प्रेशर है। तो ये इसकी क्या है, यानी ये इसकी एनर्जी है। तो एनर्जी से पहले निशान कॉलन का आता है, तो यहाँ पे अपने यानी कि ये तो अपने देखेंगे वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर अपने को यानी कि C2 की जो एनर्जी है, एनर्जी के अंदर 7 नंबर पे मिलता है प्रेशर, यानी कि वैक्यूम प्रेशर। तो इसको एनर्जी के अंदर काउंट करेंगे, तो एनर्जी से पहले सिंबल लगा देंगे कोलन का। तो कोलन लगा के 7 लिख देंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट इतना पार्ट तो अपना हो गया। अब ग्लासेस है। अब ग्लासेस के लिए क्या लिखेंगे अपने, ग्लासेस के लिए लिखेंगे 15 नंबर। ये देखिए 15 नंबर पे क्या है, ग्लासेज है, और इसकी क्या है, ये P है। तो सीधा इसको 15 लिख देंगे, क्योंकि P है। P से पहले कोई सिंबल, पर्सनैलिटी जो पहली होती है उससे पहले कोई सिंबल नहीं आता। तो अपने मेन क्लास तो अपनी C है, लेकिन C के अंदर अपने को ये कहाँ पे मिला है, तो C के अंदर C2 पे मिला है। तो C2 सबसे पहले लिखेंगे, C2 लिखेंगे। फिर इसके बाद जो फॉर्मूला है आपका, एक बार दोबारा फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला है C के बाद P के बाद कोलन, फिर E। तो C भी लिख दिया अपनों ने, P भी लिख दिया, फिर कोलन लगा के E लिख देंगे। तो कोलन लगा के E की वैल्यू जो है वो लिख दी। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड अपने ढूंढेंगे कहाँ पे मिलता है अपने को, या फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। दोनों में से आप कोई भी ढूंढ सकते हैं जो आपको पहले इजीली अवेलेबल हो जाए। या आपको अगर ये इसके अंदर सीधे से या सिंपल से नहीं मिलता है तो आप क्या करें, डिक्शनरी का सहारा लें। पीछे जाएं, डिक्शनरी देखें, उसके अंदर जो भी यानी वर्ड है उसको ढूंढें, फिर आप क्लास के अंदर आएँ। अपने तो सीधा क्लास कर रहे हैं सी, तो अपने को तो सीधा पता ही है क्या, यानी कि सी क्लास के अंदर ही होगा। तो अपने देखते हैं, इसको ढूंढते हैं। हाँ जी, जो C3 साउंड की क्लास है उसके अंदर जाके देखते हैं अल्ट्रासाउंड कहाँ पे मिलता है। ये देखो, ये 5 पे अपने को अल्ट्रासाउंड मिल रहा है। तो ये क्या है, इसकी P है। तो सबसे पहले C3, यानी कि C3 तो अपना स्तर यानी कि क्लास नंबर हो गया। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड का क्या नंबर है, 5 नंबर है, और ये P है। तो अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे नंबर लगा देंगे 5 नंबर। तो अब देखना अपने को फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जब अपने ढूंढते हैं नीचे जाके, तो अपने को इस एनर्जी के अंदर 3 पे फ्रीक्वेंसी मिल जाती। तो ये एनर्जी है, तो एनर्जी से पहले सिंबल लगा देंगे कोलन का, और यहाँ पे लगा देंगे 3। तो सूत्र के अनुसार जब बनाते हैं, C3 लगा दिया, फिर अपनों ने P लगाया 5, फिर कोलन 3 लगाया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट। अब देखें, सीधा सीधा देखें, ये हीट यानी कि हीट वाले स्तर के अंदर जाके अपने को इसका आंसर मिलेगा। तो इसमें से देखिए हीट आपको कहाँ पे मिलता है, C4 पे देखो हीट लिखा हुआ है। तो अपने हीट वाले पे जाते हैं। अब अपने हीट पे गए, तो हीट में गए, तो हीट पे जाके नीचे देख एक्सपेंशन ऑफ बॉडी लिखा हुआ है। तो ये सीधा सीधा अपने को फोसाई ई है जो उसकी यानी एनर्जी के अंदर मिला है। इसके अंदर पर्सनैलिटी नहीं है, इसके अंदर सीधी एनर्जी है। तो एक्सपेंशन ऑफ बॉडी लिखा हुआ है। हीट तो हो गया, C4 यानी कि हीट हो गया। उसके बाद में कोलन लगा के एक्सपेंशन ऑफ बॉडी का 4 लगा देंगे। तो सबसे पहले अपनों ने लगाया हीट का C4 और इसका कोलन 4। तो C4 लगाया पहले, फिर लगाया अपनों ने कोलन 4। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेज। अब रिफ्रैक्शन आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेज। अब ढूंढते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेज, गामा रेज ढूंढते हैं अपने। तो अपने को जो रेडिएशन है, रेज जो मिलेंगी वो C5 यानी कि रेडिएशन वाले पोर्शन के अंदर मिलेंगी। तो इसके अंदर जब देखते हैं अपने सारी रेज के नाम आ गए ये, इसके अंदर 4 नंबर पे गामा रेज यानी कि अपने को मिल जाती है। तो गामा कितने पे है, 4 पे है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, C5 फिर 4 लगाएंगे। तो C5 तो मेन स्तर हो गया या क्लास, उसके बाद स्तर, फिर अपना लगेगा 4, गामा का क्या हुआ 4 हुआ। ये पर्सनैलिटी है, अपने को पर्सनैलिटी के अंदर मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन। अब इसके अंदर, इसकी एनर्जी के अंदर जाके अपने ढूंढते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अपने को मिलता है 23 पे। तो कोलन लगा के 23 नेक्स्ट लगा देंगे, कोलन लगा के 23, ये इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म लिखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिज्म सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो आप जब मेन स्तर देखते हैं उसके अंदर जाके आपको मैग्नेटिज्म C7 पे मिलेगा। तो आप मैग्नेटिज्म में जाएं, मैग्नेटिज्म में जब गए तो उसके आगे इसकी फोसाई P दी हुई है, तो ये पैरा मिल गया अपने को 3 पे। तो C7 तो इसका स्तर हो गया मेन, तो यहाँ पे C7 पहले लगा देंगे। उसके बाद में जो पैरा है, पैरा का 3 है, तो C7 और पर्सनैलिटी है ये, इसके लिए ये पर्सनैलिटी है इसलिए इसको इसके साथ लगाएंगे। तो उसके बाद में इंटेंसिटी अब ढूंढते हैं अपने। तो इंटेंसिटी ढूंढते हैं तो फोसाई ई के अंदर जाते हैं, तो 2 नंबर पे सीधी सीधी क्या पड़ी है, इंटेंसिटी पड़ा है। तो ये क्या इसकी एनर्जी है, एनर्जी से पहले सिंबल कोलन का, तो कोलन का अपने सिंबल लगाएंगे और उसके बाद में जो नंबर है इंटेंसिटी का 2 वो लगा देंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लासेस। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लासेस लिखा हुआ है, इसके लिए अपने जाते हैं C4 पे। तो मेल्टिंग पॉइंट जो लिखा हुआ है वो अपने को मिलेगा हीट वाली यानी स्तर पे, हीट वाले स्तर पे जाएंगे जब, तो हीट के अंदर, हीट का फॉर्मूला देखें C4:E। तो इसके अंदर पर्सनैलिटी तो है नहीं, E है, तो E के अंदर अपने को ढूंढेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो अपने मेल्टिंग पॉइंट जब ढूंढते हैं तो अपने को ये देखिए 512 पे क्या मिला, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका नंबर लगा देंगे 512। इससे पहले सिंबल किसका आ जाएगा, कोलन का सिंबल आ जाएगा। तो ये मैंने लगा दिया है 512 और कोलन का सिंबल। उसके बाद ग्लासेस रह गया। अब ग्लासेस के लिए इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो C2 की जो P है, यानी कि ये जो C2 है इसकी जो ये P है वो इसकी एनर्जी है, यानी कि इसकी जो बन जाएगी वो एनर्जी बन जाएगी जब इसको C4 को अपने यूज़ करेंगे। तो इसकी जो, यानी कि अपने को ग्लास ढूंढना है। अब ग्लासेस इसके अंदर क्या है, अब अपने को इसके अंदर क्या ढूंढना है, ग्लासेस ढूंढना है या ग्लास ढूंढना है। तो ग्लास कितने पे पड़ा है, 15 पे पड़ा है। अब ये इसकी तो एनर्जी बन गई, अब इसको एनर्जी बनानी है तो कोलन का निशान फिर लगाना पड़ेगा। तो फिर कोलन का निशान लगा के मैंने 15 लिख दिया। तो C4, तो C4 लिख के कोलन लगा के 512 लिख दिया, फिर कोलन लगा के 15 लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट इन लिक्विड। तो कंडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट, अब अपने को सीधा पता लग रहा है डायरेक्ट करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी वाले जो स्तर है उसके अंदर अपने को इसकी जांच करनी है। तो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाला देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला C6 पे आता है। तो C6 पे अपने चलते हैं। तो ये अपने C6 पे आ गए। C6 का फॉर्मूला पहले देख लें, C6 पर्सनैलिटी यानी P फिर कोलन E2P। तो फोसाई P के अंदर अपने देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। अपना क्वेश्चन है कंडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट। सबसे पहले ढूंढेंगे डायरेक्ट करंट। तो इसके अंदर जो करंट है, करंट के अंदर जाके ये देखिए 2-3 पे पड़ा है डायरेक्ट यानी डायरेक्ट करंट। तो 2-3 इस पे लगा देंगे। तो ये क्या है, इसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी से पहले कोई सिंबल नहीं आता तो इसको 2-3 लिख देंगे। तो इसके बाद अपने देखते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन देखने के लिए अपने जाते हैं एनर्जी पे।
तो इसकी एनर्जी में जब अपने गए तो अपने को ये देखिए 2 1 पे क्या पड़ा है, कंडक्शन पड़ा है। तो ये इसकी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी से पहले सिंबल कोलन का लगा देंगे, कोलन का सिंबल, और 2 1 कंडक्शन का। लिक्विड तो सीधा सीधा इसके अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन जब अपने शुरू में क्लास की थी तो जो C2 की जो यानी कि P है वो सभी क्लास की E है, एनर्जी भी है। तो जब दूसरी क्लास या मीन्स स्तर करेंगे तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी बन जाएगी। तो अपने जब इसका कर रहे हैं, अपने को करंट, डायरेक्ट करंट भी मिल गया, फिर अपने को कंडक्शन भी मिल गया, लेकिन अपने को लिक्विड नहीं मिला। तो लिक्विड अपने को वहाँ से मिलेगा। तो लिक्विड अपने को C2 के अंदर P के अंदर मिलेगा। तो लिक्विड है 5 पे, तो ये सभी की E यानी एनर्जी बन जाएगी। तो अपने 5 लिखेंगे, 5 से पहले सिंबल आएगा कोलन का, क्योंकि ये अदर क्लासेस की एनर्जी है। तो इसके अंदर जब यूज़ करेंगे तो कोलन लगा के 5 लगा देंगे। तो आप इसको लिखें कोलन 5। तो पहले लिखें C6, फिर पर्सनैलिटी 2 3, फिर कोलन लगा के 2 1, फिर कोलन लगा के 5। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू वेब मैकेनिक्स। तो जो क्लास C है उसके अंदर जब लास्ट के अंदर जाते हैं तो लास्ट के अंदर अपने को सिस्टम बाय मिलता है। इसके अंदर जो स्पेशल वर्ड, स्पेशल तो नहीं कह सकते, सिस्टम वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे डिनोट दिए हुए हैं। उसके अंदर जाके अपने देखते हैं वेब मैकेनिक्स। तो CN2 जो है वो वेब मैकेनिक्स है। तो सबसे पहले तो अपने CN2 ही लगाएंगे। फॉर्मूला के अनुसार अगर किसी क्लास के अंदर सिस्टम दिया हो तो सिस्टम को पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो अदर चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं। तो पहले CN2 लिख दिया, पहले अपने लिख देते हैं CN2। तो ये जो CN2 है वो हो गया अपना वेब मैकेनिक्स का। पीछे रह गया एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो अपने एक्सरे ढूंढेंगे। अब एक्सरे जो मिलेगा अपने को पहले ही पता था, अपने को जो रेडिएशन वाली क्लास है उसके अंदर, जो रेडिएशन वाला स्तर है उसके अंदर मिलेगा। C5 पे रेडिएशन है, तो रेडिएशन के अंदर जाके ये देखिए 3 पे मिला अपने को एक्स, तो ये एक्सरे है। तो C5 और 2 आ गया। इसका क्या आ गया, C5 3 आ गया। देखें दोबारा, C5 और इसके बाद 3, तो C5 3 इसका नंबर लिख दिया अपनों ने। फिर स्पेक्ट्रा देखें। अब स्पेक्ट्रा इसके अंदर जाके जब इसकी एनर्जी के अंदर जाते हैं, अपने एनर्जी के अंदर जाके 3 नंबर पे ये देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ही स्पेक्ट्रा है। तो इसका नंबर जो 3 है, कोलन लगा के 3, तो इसको लिख देंगे कोलन 3। अब जब इस क्लास को नंबर बनाएंगे, या इस क्लास का जो नंबर बनाएंगे, तो CN2 लिख दिया, ये क्या है, सिस्टम है। उसके बाद में C5 3। अब मेन क्लास तो एक बार आ चुकी है तो दोबारा मेन क्लास नहीं लगाएंगे। उसके बाद में सीधा ही इसके साथ जोड़ेंगे, कोमा लगा के 5 3, फिर कोलन लगा के 3। ये इसका आंसर है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।